अपने अपने करन की सबका हो गो पीर है पीर जिन्हें सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। बोली परम पूज्य गुरुदेव की जय, श्री माता की जय। अभी आपने सुना हमारे भाई के माध्यम से लागी रे लगन एक तेरे नाम की, सिर्फ एक तेरे नाम की, वो भी मां की। भाइयों बहनों, आज आवश्यकता पड़ गई है। वो मां कभी थी जिसकी लोग आराधना करते थे, जिसे पुकारते थे, लेकिन आज जिसे मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव कहा गया, आज उससे हम अलग हो गए हैं। आज जो बच्चों को पहले सिखाते थे कि माता देवता है, पिता देवता है, आचार्य देवता है, उसको प्रणाम करना चाहिए, इसलिए कहा जाता था आचार्य देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। लेकिन आज क्या हुआ? आज अलग हो गए हम सब। लेकिन मां की बराबरी कोई कर सकता है क्या? मां की बराबरी भाइयों बहनों कोई नहीं कर सकता। क्यों? कि वो मां अपने बच्चे को अपने पेट में 9 माह रखती है, उस खून से उस बच्चे का पालन पोषण होता है, और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो पैदा होने के बाद वही खून सफेद दूध के रूप में बदल जाता है और वो बच्चा दुग्ध पान करता है। दुग्ध पान करते करते और वो बच्चा पुष्ट हो जाता है, शरीर का पोषण मिल जाता है उसका। लेकिन जो बच्चा माँ का दूध का पान नहीं करता है, या उसको किसी कारणवश आज की स्थिति का अवलोकन करते हुए नहीं मिलता है, तो वो बच्चा कमजोर का कमजोर हो जाता है। उस बच्चे के अंदर वो ताकत, वो हिम्मत, वो साहस, वो विचार नहीं मिलता है। तो इसलिए मातृ देवो माता की बराबरी कोई कर नहीं सकता है। एक और माँ है जिसके बारे में परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, उन्होंने कहा है, उसका नाम है कामधेनु। कामधेनु है, वो स्वर्ग में रहती है। तो स्वर्ग में रहती है तो स्वर्ग तो किसी ने देखा भी नहीं है, स्वर्ग तो किसी ने देखा नहीं है, स्वर्ग तो हम जा भी नहीं सकते हैं। फिर लेकिन जो कामधेनु का पैमान कर लेता है, वो उसका जीवन धन्य बन जाता है, अमर हो जाता है। लेकिन वो आत्मा का पोषण करती है। वो कामधेनु जो स्वर्ग में रहती है, वो देवता बना जाती है, वो देवताओं को शक्ति देती है। तो इसलिए हमारे अंदर भी वो स्वर्ग की शक्ति, वो कामधेनु को शक्ति का प्रवेश होना चाहिए। आज वो उसकी आवश्यकता है। उसी का नाम गायत्री रखा गया है, उसी का नाम ऋतंभरा रखा गया है, उसी का नाम प्रज्ञा रखा गया है, उसी को विचारशीलता कहते हैं, उसी को विवेकशीलता कहते हैं, उसी को दूरदर्शिता कहते हैं, और उसे ही भारतीय संस्कृति की आत्मा कहते हैं। क्यों? कि यज्ञ पिता गायत्री माता देव संस्कृति के निर्माता। देव संस्कृति को जिंदा जागृत रखने वाले, विचारधारा को आगे बढ़ा करके रास्ते में लगाने वाले का नाम ही गायत्री है। मित्रों, आज उस गायत्री को, जो गायत्री की इतनी बड़ी महत्ता थी, कभी जो सारे ऋषियों ने, सारे देवताओं ने, सारे महापुरुषों ने गायत्री को पकड़ करके, गायत्री की आराधना करके, गायत्री की पूजा करके, और न मानो कहां से कहां पहुंच गए। वही हमारी बहनें थी जो शकुंतला थी, सत्यभामा थी, गार्गी थी, मैत्रेयी थी, अपाला थी, घोषा थी। सारा इतिहास भरा पड़ा है। जिन बहनों ने मिलकर के और गायत्री की उपासना की है, उनको किसी जीवन में कोई कमी नहीं रह गई है। इसी को ब्रह्मा जी ने अवतरित किया। ब्रह्मा जी ने तप किया, और तप 1000 वर्ष तक किया। 1000 वर्ष तप करने के बाद, और तब ब्रह्म कमल में बैठ
बैठ करके और कहा मैं अकेला रह करके क्या करूंगा, एको अहम बहुश्यामी। तप करने की शक्ति जब उनको प्राप्त हुई, सामर्थ्य मिली, वो उसी का नाम गायत्री है।